तू सोच रहे मन में किसने एक दीपक जलाया और मुझसे पूछ लिया कि अब क्या करना है। तो तब उसने कहा कि प्रभु आप केवल इतना कर देना कि मेरे जो पड़ोसन है वह पड़ोसन की एक बड़ी सुंदर सी गाड़ी आई है, तो महाराज यहाँ तक मंदिर पे वालाहिड़ी से यहाँ तक आने में पाम बहुत जले हैं हमारे, तो ऐसी व्यवस्था कर दो कि हम भी गाड़ी से यहीं तक आए और सीधो दरवाजा खोलें और कथा पंडाल में उतर जाए। भगवान ने सोचा भैया इसने एक दीपक क्या जला दिया, इसने तो भैया गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, कल कुछ और मांग ले। ऐसी गलती कभी मत करो। हम जितना मांगेंगे प्रभु उतना हमें प्राप्त कराते हैं, भगवान उतना हमें देते हैं। अगर मांगना ही है तो केवल एक चीज मांगो, प्रभु को ही क्यों ना मांग लो जो सब कुछ देता है। जब हम प्रभु को मांग लेंगे तो सब चीज हमारी, जो सबको देता है उसी को न मांगने। जब हम अब गोविंद को ही मांग लेंगे तो क्या हम में कोई कमी रह सकती है। तो वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, लिख दिया, शो गोविंदो शो आशीर्वादो विनय कृपा निधानम, आशीष वचनो शवंगते तस्याम्रे परमात्मनः। कोई चीज की कामना मत करो, भगवान के मंदिर में केवल यही कहो कि हे ठाकुर जी केवल हमें तो आप प्राप्त होते रहे, केवल यह भाव हमारा बना रहे कि आपका जो भक्ति हमारे अंदर है और आपके नाम लेने की जो हमारी सामर्थ्य है ये कभी न छूटे। प्रभु मैं आपको कभी नहीं भूलूं, केवल यह भाव मन में आना चाहिए, किसी कामना की भावना नहीं आनी चाहिए। और जब ये भावना अगर मन में आ जाती है तो समझ लेना परमात्मा कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। ईश्वर कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते, वो स्वयं प्राप्त करा देते हैं। मांगने से क्या होगा, मांगोगे जितना मिलेगा। और यहाँ बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। अगर मांगने से अगर कोई दरवाजे पर कोई भिखारी आपने पहुंच जाए तो समझ लेना आप ये सोचोगे ये और आएगा थोड़ा सा लेंगे, अभी हम रोटी बना रहे थे, वो हमारे स्कूल जा रहे हैं बच्चे और वो काम पे जाएंगे, ये है वो है, बताओ अब यह काम थे हमें रुकना पड़े। चलो डाल ही देते हैं क्योंकि मातृ भाव है ना, माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, चलो कोई बात नहीं डाल देते हैं। लेकिन जब माताएं और अपना हृदय कोमल बना लेती हैं तो दान की बात आए तो स्वयं ये समझ लीजिए जो परमात्मा कहते हैं वो सत्य कथन हो जाता है। कैसे कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। मांगने से कभी भीख भी प्राप्त नहीं होती, और ईश्वर की यदि कृपा है, उस गोविंद की परम कृपा है तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा, बिना मांगे ही हमको मोती मिल जाएंगे। तो जब वो हमारी इतनी व्यवस्था करता है तो मांगने से क्या फायदा। जब महाराज परीक्षित का जन्म हो गया तो परीक्षित के जन्म के उपलक्ष्य में पूज्य ठाकुर जी द्वारका से और कुर्ता टोपी लेके आए वहाँ लाला के लिए। परीक्षित जी के जन्म उत्सव में अब जन्म उत्सव में जब बधाई बाबा के यहाँ लेके आए तो परीक्षित जी टकटकाकी ले देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे जिसने गर्भ में बचाया था वो मुझे नजर नहीं आ रहा, और किसी को देखकर हंसते नहीं है। और जैसे ही गोविंद मेरे सम्मुख आए कि सम्मुखेन परीक्षितो प्रभु गोविंद, जैसे ही मेरे गोविंद और परीक्षित के समक्ष आए
तो वो खिलखिलाकर हंसने लगे, बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। और हंसे तो देखा तो ठाकुर जी भी मुस्कुराने लगे। मेरे गोविंद जी बहुत जोर से हंसने लगे। और जब गोविंद हंसे तो पांडवों को भी हंसी आ गई। अब यह दृश्य सभी लोग देख करके हंस रहे हैं। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि परीक्षित कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, वो ये अखंड भारत का साम्राज्य का और अकेला एक राजा था। परीक्षित कोई छोटी मोटी वस्तु को या छोटी मोटी कोई चीज नहीं, परीक्षित जी जो है, जो मेरे ठाकुर जी का साक्षात वांगी स्वरूप श्रीमद् भागवत रूप में विद्यमान है, उसके मेल पात्र है। क्योंकि राजा परीक्षित से ही तो कृष्ण कथा का उदय होता है। अब कृष्ण कथा जब उदय होगी तो महाराज परीक्षित को तो आना ही पड़ेगा। तो जब मेरे गोविंद ने चारों तरफ देखा और देख करके खूब बधाई हुई और इत्यादि सभी हुई, तो परीक्षित की खुशी में और परीक्षित का रास्ते परीक्षित जी को बड़े प्यार से और दुलार से महलों में ले जाया गया। और परीक्षित जी जब महलों में गए तो सभी पांडव ठाकुर जी साक्षात उनकी सारी बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि पांडव वंश का केवल इकलौता ही वारिस है राजा परीक्षित। परीक्षित जी श्रीमद् भागवत के मेन पात्र हैं, मेन श्रोता हैं। श्री सुखदेव स्वामी का जो जन्म हुआ केवल राजा परीक्षित के ही लिए हुआ। अब धीरे 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 यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं तो इधर सूत जी वर्णन करते हैं कि हे स्वर्गादिक ऋषियों, यहाँ पर संतों की बड़ी महिमा बताई है और संतों की बड़ी कृपा बताई है। और संतों की कृपा से क्या होता है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं स्वर्गादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में। तो नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं कि प्रभु हे सूत जी महाराज, मैं जो आपको दिख रहा हूं मैं एक दासी पुत्र हूं। मेरा जो पुराना जन्म जो है वो कोई और नहीं, मैं एक दासी पुत्र था। और मैं संतों की कैसी कृपा हुई वो आपके समक्ष में बताता हूं। तो श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं स्वर्गादिक 88,000 ऋषियों से। तो ऐसा मन में विचार करके और संतों की कृपा क्या होती है। तो नारद जी एक समय एक दासी के पुत्र थे। तो नारद जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे का नामकरण होता है। उस बालक का नाम रामदास रख दिया। अब रामदास के कोई पिता तो नहीं है, लेकिन माता जरूर है। और माता पे पुत्र का भार बड़ा कठिन होता है, बड़ा ही कठिन भाव होता है। तो माता ने सोचा कि इसके भरण पोषण के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो माता एक संत के आश्रम में गई और वो ग्रस्त संत है। वो संत बिल्कुल ही ग्रस्त है और ग्रस्त संतों के यहाँ जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, हमें कोई नौकरी दे दीजिए जिससे हमारे पुत्र का पालन पोषण हो सके। तब कहा, संतों ने कहा कि क्या आप सेवा भाव करना जानती हैं? तो प्रभु ने कहा कि हाँ महाराज, क्या क्या कार्य कर लेती हैं आप? कि महाराज चौका बर्तन कर लो, महाराज जी दूध जो आपकी गाय है उनका दूध धो दूंगी, सारी कार्य में आपके आश्रम की करूंगी, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इसके बदले में आप हमें रहना सहना और खाना पीना दे देना और बड़ी सेवा भाव करूंगी। तो संत महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है, पिघल गया मन।
संत महात्मा ने कह दिया ठीक है, तुम सेवा भाव करती रहो और यहाँ जो गुरु माता है उनके पास चली जाइए और आनंद से सेवा करो। अब वो दिन रात सेवा करती रही। इधर में संतों के आश्रम में कुछ और नहीं, केवल सत्संग भाव हुआ करता है। संत जब एकत्रित होते हैं, भक्त जब एकत्रित होते हैं, केवल संतों की कथा प्रारंभ हो जाती है। जब वहां पर एकत्रित हो गए और वो दासी पुत्र जो रामदास था वो संतों का संगति करने लगा और संतों की प्रवचन सुनने लगा, उसकी वृत्ति ऐसी बदल गई कि मानो वो कृष्णमयी हो गया। तो कुछ दिन पूर्व उसी आश्रम में और कुछ ऋषियों का आगमन हो गया। उत्तराखंड से जो ऋषिगण चौमासा करने के लिए पधारे थे, तो जो उसी आश्रम में रुके और दिन से रात्रि तक वही सत्संग चलता रहता। उनकी माँ सेवा भाव करती रहती और भक्त रामदास उनकी कहीं गोद में बैठ के, कहीं कहीं बैठ के अनंत भगवान की कथाएं श्रवण करता। भगवान की कथाएं श्रवण करते 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 उसका मोह केवल और केवल भगवान के चरणों में हो गया। भक्त रामदास की इतनी महिमा हो गई, केवल और केवल उनका ध्यान गोविंद के चरणों पर लग गया। जब वो 4 मास पूर्ण करके उत्तराखंड के लिए जब संत चलने लगे, तो बालक रामदास रोकर के आगे खड़ा हो गया और बालक रामदास ने कहा कि संत महात्मा आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो संत महात्मा ने कहा बेटा जहाँ से हम आए थे अब वहीं के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी भगवान का भजन करना है। हम देव भूमि उत्तराखंड के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, रामदास ने कहा कि भगवान हमें भी साथ ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भी साथ में ले चलो। उसने कहा नहीं बेटा, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। वो बालक जिद करने लगा, बार बार जिद कर रहा है और जिद करते करते उसने एक भाव संत के मन में आया कि चलो इसको ले ही चलते हैं। जब माता को इस बात के विषय में पता चला कि मेरे पुत्र को ये उत्तराखंड ले जा रहे हैं, तो माता ने संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे महात्मा, हे संत, हे देव, केवल मेरा और मेरा केवल एक यही तो सहारा है और इसको आप अपने साथ ले जा रहे हैं, मैं किसके सहारे जीऊंगी? तो भक्त रामदास के मन में बड़ा ही विकृति का भाव आया और वो अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे भजन नहीं करने देगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे इन संतों के साथ नहीं जाने देगी। अब संत महात्मा ने कहा बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी थोड़ा सा तू और पक, थोड़ा सा और माता पिता की सेवा करना और सेवा करके जब तू उत्तराखंड आ जाना, हम तुम्हें पता लिख देते हैं, हमारे पास आके भगवान का भजन करना। तो संतों ने बड़ा भाव दिया और कहा कि बेटा सर्वप्रथम माता या न गुरु न शिष्य दे। माता के लिए जो सर्वप्रथम, पुत्र के लिए माता सर्वप्रथम गुरु मानी गई है। तो भक्त रामदास को शिक्षा दे रहे हैं कि जो आप सेवा भाव भगवान की भक्ति करना चाहते हैं ना, वो पहले आप अपनी माता की सेवा करो और अपनी माता की सेवा करोगे तो समझ लेना भगवान तो आपको स्वयं मिल जाएंगे। क्योंकि मानस में भी बाबा तुलसी ने लिखा है कि जब भगवान और प्रतिदिन जब उठते थे तो अपने गुरु और माता पिता के चरण छू कर उठते थे। तो तुलसी बाबा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रातः उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे
रघुनाथा मात पिता गुर नावहि माता मात पिता गुर नावहि माता। तो सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम अपने माता पिता की सेवा करो। अब माता की सेवा बताई तो उसके मन में कुछ लालसा आई कि ठीक है, संत महात्मा बता रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी माता की सेवा करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। तो भगवान के नित्य अपनी माता की सेवा करने लगे और वही आश्रम में भक्त रामदास संत कृपा करने लगे। संतों की कृपा तो है ही, लेकिन भगवान का भजन भी करने लग गए। और भगवान का भजन करते करते एक दिन मन में स्वयं फिर गिलानी हुई, क्योंकि माता का जो वात्सल्य होता है ना, प्रेम, वो पुत्र के प्रति बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए माता से कहा, जब भी बालक रामदास कहीं इधर चला जाए कि बेटा रामदास कहाँ हो, इधर चला जाए तो कि बेटा रामदास तुम कहाँ हो। जैसे ही भजन में बैठे, बेटा रामदास कुछ खा लो पी लो। भक्त रामदास के मन में विचार आया कि माँ मुझे भजन नहीं करने देती, भगवान का भजन नहीं करने देती। अब मुझे हो सके तो हे ईश्वर, हे ठाकुर जी, मेरी माँ का जो है ना, माँ का देह शांत हो जाए तो निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूंगा। ऐसा भगवान का भाव भगवान से प्रार्थना कर रहा है भक्त रामदास। तो एक दिन वो घटना घटती ही हुई कि गाय को चारा डालने के लिए जब रामदास की मां गई तो उस चारे में एक सर्प लेटा हुआ था, और जैसे ही चारा उठाया तो रामदास की मां को सर्प ने काट लिया, उनके प्राणों का अंत हो गया। तो वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा, और बड़ी तेज आवाज में रो रहा है, और रोते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी माता का साया मुझसे उठा लिया। पहले भक्त कह रहा है कि मेरी माँ को उठा लो, परंतु रामदास की एक नेत्र से जो है ना, वो ठंडे आंसू निकल रहे हैं, और एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। और जो ठंडे आंसू होते हैं ना, वो खुशी के आंसू होते हैं। जैसे कि किसी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, और पास होकर के जब मार्कशीट अपने घर में लेके आता है ना, तो कहता है कि मैया, मैं देख मेरे इतने नंबर आए हैं, मैं इतने नंबरों से पास हुआ हूँ। या किसी की माँ के बच्चे की नौकरी लग जाए तो उस समय जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे हुआ करते हैं, और एक आंसू गर्म होते हैं, वो आंसू जो होते हैं वो दुख के होते हैं। दुख के आंसू गर्म होते हैं और खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। ये शारीरिक क्रिया है। तो भक्त रामदास से एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। वो मन में सोच रहे हैं कि मेरी माँ का देहांत तो हो गया, कोई बात नहीं, और दूसरी मन से सोच रहे हैं कि माँ का जो अंत हुआ है, ठीक है, अब मेरे भजन में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। तो माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो उत्तराखंड पहुंचे, और उत्तराखंड जाकर के भगवान का भजन करने लगे। तो कुछ क्षण के लिए ऐसी दिव्य दृष्टि प्रकट हुई कि भगवान का दर्शन उसे प्राप्त हो गया, और पलक झपकते ही वो दृष्टि गायब हो गई।
तो भक्त रामदास बड़बड़ाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभु आप इतनी मुझ पर कृपा करने के बाद और कृपा करने के बाद अपनी शक्ति को समेट लिया, भगवान मैं तो आपके दर्शन प्राप्त करना चाह रहा था। तो उसी क्षण वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के माध्यम से बोलेंगे, हे रामदास आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, आपको मेरा दर्शन में से जन्म में सुलभ नहीं हो पाएगा। आपने मेरी निष्काम भक्ति की है। जब सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में जब डूब जाएगी, पुनः सृष्टि का गठन होगा, तब आप देव ऋषि नारद के रूप में परिवर्तित होंगे और सदा भगवान नारायण का जाप करते रहेंगे ऐसे ही, और आपका नाम देव ऋषि नारद होगा। तो वही जो दासी पुत्र रामदास है, संतों की कृपा से नारद जी के रूप में बदल गए। बोले नारद जी भगवान की जय। तो ऐसी संतों की महान कृपा श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित है। और वो दासी पुत्र था, वो दासी पुत्र फिर नारद जी बन गए। वही रामदास जो था दासी पुत्र, उन्हीं का जो पुनर्जन्म है वो नारद जी का है। और नारद जी के विषय में कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं नारद जी को। तो इधर जब परीक्षित जी का जब जन्म हुआ, तो उसके बाद भवन में सभी पांडव बैठे हुए थे। तो मेरे ठाकुर जी साक्षात स्वरूप में विद्यमान वहां पर, और युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर से कहा कि भैया युधिष्ठिर, सिवाय भगवान के वचन की कोई दूसरी आज के बाद कोई बात नहीं। आप जिंदगी पर्यंत सदा ईश्वर का ध्यान करते रहे। आप इस समय यहाँ हस्तिनापुर के आप राजा हैं। आज से आप यहाँ के राजा हुए। आज से कार्यभार जो भी है वो आप संभालेंगे। और एक राजा का धर्म होता है कि नीति के साथ चलना। आप सदा नीति के साथ चलें। और यहाँ तक ठाकुर जी वेदव्यास जी ने तो लिख दिया कि जो गीता में उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो उपदेश सारी रात्रि युधिष्ठिर को भी दिया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर को वो उपदेश अच्छा नहीं लगा। क्यों? कि युधिष्ठिर से उम्र में छोटे हैं ठाकुर जी, वात्सल्य भाव है। अगर किसी बुजुर्ग को हम शिक्षा देते हैं तो वो बुजुर्ग समझेगा बालक है, हमको क्या सिखा सकता है। तो यही भाव ठाकुर जी के प्रति युधिष्ठिर जी का था। तो ठाकुर जी ने सोचा कि पूरी रात्रि में इनसे उपदेश करता रहा। मैंने जो गीता में ज्ञान अर्जुन को दिया, वही ज्ञान मैंने युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो धर्मराज के लिए अवतार हैं। पर ठाकुर जी ने अपने तुरंत अपनी दिलदृष्टि से देखा और कह दिया कि हाँ, मैं समझ गया कि इनकी नजर में केवल वात्सल्य भाव है मेरे प्रति। ठाकुर जी को अभी मुझे बच्चा समझते हैं युधिष्ठिर। अगर यही उपदेश मैं श्री भीष्म पितामह जी से करवाऊं तो शायद हो सकता है कि इनकी समझ में आ जाए कि युधिष्ठिर का जो उम्र में जो बड़े थे भीष्म पितामह बाबा थे, तो क्या अगर वो इनको समझ आए तो शायद इनकी समझ में आ जाए। क्योंकि भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। तो ठाकुर जी ने और युधिष्ठिर को ले जाकर के और सी रणभूमि में जाकर के, और यही बात जो ठाकुर जी ने पूरी रात्रि युधिष्ठिर को समझाई, वही उपदेश श्री भीष्म पितामह जी के मुखारविंद से कराया, तो उनकी समझ में आ गया। समझ में आ गया। उन्होंने कहा, उपदेश किया कि बेटा, आप इतने बड़े राज्य के मालिक हो, ये प्रजा आपके बच्चे की समान है, आप यहाँ के राजा हो,
यहाँ की प्रजा यदि कोई गलती करती है तो पहले आप ये समझो कि ये दंड का पात्र है कि नहीं है। अगर किसी ने कोई गलती की है और वो तुम्हारी शरण में आ जाता है तो उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए। हमेशा उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा उपदेश जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को किया तो उनकी समझ में आ गया और समझ में आते ही उन्होंने अपना राज्य काट संभाल लिया। वो समझ गए, लेकिन जब कन्हैया समझा रहे थे तब उनकी समझ में नहीं आया। और यही उपदेश युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी सिखाया। सारी जो नीति थी वो अपने भाइयों को भी सिखाई, लेकिन इस समझ में केवल एक ही व्यक्ति की आई, वो है अर्जुन। अर्जुन की एकाग्रता इतनी थी कि अर्जुन जब एकाग्र हो जाते थे ना तो कोई और चीज उनके दिमाग में नहीं आती। जिस पर लक्ष्य बांध दिया वही केवल अर्जुन का लक्ष्य हो जाता था। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र प्रमाण देता है। एक दिन हुआ क्या कि अर्जुन बाण पर नौक लगा रहे थे, उसको घिस रहे थे, तो उधर से एक बारात निकल के गई और बारात निकल के गई तो बजती हुई निकल गई। एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि हे अर्जुन, हे महाराज, इधर से एक बारात निकल के गई है क्या? तो अर्जुन ने कहा भैया मुझे नहीं पता। कि आपको नहीं पता? अभी तो यहाँ से बारात बजती हुई निकल के गई है और आप कह रहे हैं कि यहाँ आपको नहीं पता। कि मैं तो अपनी एकाग्रता में था, मेरा लक्ष्य था, मुझे बाण पर नौक लगानी थी, तो केवल मेरा लक्ष्य, केवल मेरा एक यही लक्ष्य था। तो हमेशा भीष्म पितामह ने ये भी उपदेश किया युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, लक्ष्य व्यक्ति को बनाना चाहिए। कोई भी तरक्की आप करेंगे तो केवल और केवल लक्ष्य बनाकर के कर सकते हैं, अन्यथा उससे पहले नहीं कर सकते। तो इधर परीक्षित महाराज थोड़े बड़े हो गए, परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए तो इधर ठाकुर जी कहने लगे सबसे कि मैं अब द्वारका को मुझे जाना चाहिए, वहां भी मेरा इंतजार हो रहा है, मैया मेरा इंतजार करती होंगी, बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो सभी पांडव भाइयों से और माँ कुंती जो वहां पर उनकी बुआ है उनसे भी कहा कि बुआ अब मुझे चले जाना चाहिए, मेरे भी वहां इंतजार हो रहा है। तो कहीं ठीक है लाला, आप तुम जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, मन तो नहीं करता कि आप हमारे यहाँ से हमें छोड़ के जाएं। तो कि मन तो मेरा भी नहीं करता बुआ, परंतु मैं जाने से पूर्व और आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो आप मुझसे कुछ न कुछ मांग लीजिए। तो कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि ठाकुर जी और क्या दोगे, इतना सब कुछ तो दिया है आपने, और क्या दे सकते हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। जब कौरव 100 भाई निरंतर मेरे पुत्रों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तब आपने मेरी रक्षा की। लगातार मेरे पुत्रों पर आपत्ति पे आपत्ति आई तो तब तुमने मेरी रक्षा की। हमेशा आप मेरी रक्षा पर रक्षा करके चले गए, और आप तो स्वयं भगवान हैं, और आप क्या प्रभु, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तो ठाकुर जी बोले बुआ आप मुझे भगवान कह रही हो, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, आप मुझे बुआ आप मुझे मतलब ठाकुर से भगवान बना दिया, भगवान से और जाने क्या क्या बनाओगी। तब कुंती बोली कि नहीं नहीं तुम भगवान हो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि हाँ हम भगवान हैं, लेकिन भगवान है तो भगवान से आपको कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा, मांगिए। और सर्वप्रथम ये आदेश हम युधिष्ठिर जी को देते हैं, युधिष्ठिर जी आप मांगिए, हमसे क्या मांगना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप हमें देना चाहते हो तो केवल यही दो कि मैं अपनी धर्म नीति के अलावा दूसरी नीति पे न चलूं। तो युधिष्ठिर का ये भाव है क्योंकि वो धर्मराज के अवतार है। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं,
ठीक है, जैसा आप मांगोगे वैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है भीम आप मांगो तो भीम कहने लगे गोविंद वैसे ही मोते ज्यादा कहे कि ये तो भोजन बढ़ते हैं, ज्यादा खाता रहता है, सभी लोग मेरी बदनामी करते हैं, लेकिन खाते पीते गाते नाचते अगर कभी भी मैं किसी भी प्रकार से रहूं लेकिन तुम्हारा नाम लेना नहीं भूलूं तो कोई ठीक है, आप भी ऐसा ही होगा। परमात्मा ने कह दिया, मेरे गोविंद ने कह दिया कि ठीक है। अर्जुन का नंबर आया, कहने की औकात कहा, आपने तो मुझे अपने आप को ही समर्पण कर दिया, आपने तो साक्षात मेरे ऊपर कृपा की, तुम्हारा सदा मैंने आपको अपना गुरु माना है, तो ये भाव